एलॉन मस्क, मैं ऐसी समा बांधूंगा लोग हमेशा याद रखेंगे। असफलताएं कितनी भी क्यों ना हो, हम लोगों के लिए नई दुनिया बनाएंगे। हम तो जिद्दी हैं साहब, मुसीबत कितनी भी क्यों ना हो, हम उसे गले जरूर लगाएंगे। क्योंकि हम दुनिया बदलने निकले हैं, इसलिए जो हो नहीं सकता उसे कर दिखाएंगे। ये लाइन एलॉन मस्क पर बिल्कुल फिट बैठती है। दोस्तों, एलॉन मस्क कहते हैं कि कोई काम तब तक करो जब तक उसे पा ना लो, नहीं तो शुरू ही ना करो। क्योंकि सफलता एक रात में नहीं आती, सफलता के लिए कई रातें जागकर गुजारनी पड़ती हैं। इतना क्लियर विजन कि लोग कहते थे तुमसे नहीं हो पाएगा। एलॉन मस्क कहते हैं कि एक बार तो और कोशिश करके देखूंगा, इस बार जरूर हो जाएगा। एलॉन मस्क बचपन से ही जिद्दी थे। 10 साल की उम्र में उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी, कोई ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ा होगा। 12 साल की उम्र में उन्हें कंप्यूटर गिफ्ट किया गया, जिसके साथ एक प्रोग्रामिंग की बुक भी मिली थी। एलॉन मस्क को बुक इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने रात दिन पढ़कर 3 दिन में खत्म कर दी और प्रोग्रामिंग करने लगे। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक गेम बना डाला और $500 में ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया। एलॉन मस्क शुरू से ही बहुत इनोवेटिव हैं। उन्होंने सोलर एनर्जी से लेकर टेस्ला इलेक्ट्रिक कार, आज वो मंगल ग्रह पर अपने रॉकेट भी भेजते हैं। जब जब प्रॉब्लम दिखी तब तब बिजनेस बना लिया। एलॉन मस्क का मानना है चाहिए ही नहीं, चाहिए ही चाहिए। उनकी कंपनी में अगर कोई कह दे कि ये नहीं हो पाएगा, मानो उस कंपनी में उसका आखिरी दिन है। क्योंकि एलॉन मस्क कहते हैं होगा, बस सोचो कैसे होगा। जब कॉलेज में थे, दोस्तों को वाइल्ड पार्टी करने का बहुत शौक था। एज रिस्ट्रिक्शन के कारण उन्हें पार्टी में नहीं जाने को मिलता था। दोस्तों के साथ मिलकर एक घर लिया और जहां पर वो वाइल्ड पार्टी कर सकते थे, और एंट्री फीस $5 पर पर्सन कर दी, जिससे उनकी पॉकेट मनी भी मिल जाती थी और वो एंजॉय भी कर लेते थे और रूम का रेंट भी निकल जाता था। कॉलेज खत्म होने के बाद भाई के साथ मिलकर जिप2 लॉन्च की, जो कि एक वेबसाइट थी जो अलग अलग बिजनेस के मैप और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी, जिससे बिजनेसमैन को बहुत फायदा होता था और बहुत सारी हेल्प मिलती थी। जिसमें एलॉन का शेयर $22 बिलियन था। उस वक्त एलॉन मस्क के पास एक बड़ा सा अपार्टमेंट, लग्जरी गाड़ियों में स्पोर्ट्स कार और प्लेन भी था। एक बार एलॉन मस्क बैंक गए हुए थे। बैंक के बाहर बहुत सारी लंबी लाइन लगी थी और यही जन्म हुआ X.com का। एलॉन की ये कंपनी ईमेल के थ्रू ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करती है। शुरू में लोगों को भरोसा नहीं हुआ, पर धीरे धीरे लोगों में विश्वास पैदा हुआ। बाद में इस कंपनी में तेजी से ग्रोथ हुई। आगे चलकर ये कंपनी पेपाल बनी। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें एलॉन मस्क शेयर होल्डर में थे, इसलिए उन्हें $165 मिलियन मिले। अब एलॉन मस्क के पास काफी सारे पैसे हो गए थे और स्पेस में जाने का सपना पूरा करना था, और वो रॉकेट के लिए रसिया चले गए। वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि रॉकेट का प्राइस $8 मिलियन है, जो कि नॉन निगोशिएबल है। एलॉन मस्क ने कहा ये तो बहुत ज्यादा है, और वो वहां से वापस आ गए और आते वक्त एक जज्बा लेकर आते हैं कि रॉकेट तो अब मैं खुद ही बनाऊंगा। पर किसी भी चीज को जीरो से शुरू करने के लिए इतना आसान नहीं होता, कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और वही एलॉन मस्क के साथ हुआ। इस बंदे ने किताबें पढ़ पढ़ कर रॉकेट बनाना शुरू किया और साथ ही साथ टेस्ला में भी पैसे डाल दिए। नाकामयाबी मानो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक के बाद एक रॉकेट की टेस्टिंग फेल हो रही थी। यहाँ टेस्ला में भी फंडिंग न मिलने के कारण टेस्ला भी डूबने के करार पर थी। और एक वक्त ऐसा भी आया कि एलॉन मस्क के पास $40 मिलियन ही बचे थे और दोनों कंपनी डूबने के करार पर थी। इनके पास 2 रास्ते थे, या तो स्पेस में पैसा लगाकर टेस्ला को डूबने दें, और या तो आधा आधा पैसा दोनों में लगाकर दोनों को डूबने दें। एलॉन ने दूसरा रास्ता चुना और दोनों में आधे आधे पैसे लगा दिए। इस बार रॉकेट चल पड़ा और इनकी किस्मत भी चल पड़ी। एलॉन मस्क कहते हैं कि रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको। नासा ने इस कामयाबी को देखकर $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसने एलॉन मस्क की डूबती नैया को बचा दिया। और उसके बाद एलॉन मस्क ने बहुत सारी इनोवेटिव कंपनियां स्टार्ट की। एलॉन मस्क एक फीचरिस्टिक लोगों में से है, जो फीचर को कंट्रोल करना जानते हैं। सदियों में एलॉन मस्क जैसे लोग 2-4 लोग ही जन्म लेते हैं। अंत में बस एक बात कहूंगा, ये वक्त है निकल जाएगा, ये समा है तेरी किस्मत का, संभालना है तो संभाल ले मेरे दोस्त, अब ये लौट कर कभी नहीं आएगा। एलॉन मस्क की ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा। चैनल पर नए मेहमान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपका दोस्त शैलेश, मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। बहुत सारा प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।